Is Eclair the best gourmand in the market right now? Let's find out in this video. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. फाइनली बहुत सारे लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं एक्लेयर का रिव्यू कर दो एंड आई एम फाइनली हियर टू टॉक अबाउट दिस फ्रेग्रेंस. द थिंग इज़ कि ये बॉटल जब मेरे पास डिलीवर हुई तो क्लियरली मैसरेट होके नहीं आई थी. और इस केस में क्या होता है कि फ्रेग्रेंस के बारे में बात करना बहुत ही अनफेयर हो जाएगा उस फ्रेग्रेंस के लिए, क्योंकि मैं आपको एक अच्छा रिव्यू नहीं दे पाऊँगी. मैं आपको बोलूँगी ये बिल्कुल अच्छा स्मेल नहीं करी है एंड दैट्स जस्ट नॉट द राइट थिंग टू डू. इसीलिए मैं कुछ टाइम वेट करना चाहती थी एंड इसको अभी आए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है एंड इट हैज़ बीन मैसरेटिंग फ्रॉम पास्ट 4 weeks. एंड लेट मी टॉक इन डेप्थ अबाउट एक्लेयर नाउ. And let me tell you why I chose this over Caramel Cascade. And without wasting any more time, let's quickly get into this video and roll the intro. Okay, let's look at the bottle first. Beautiful bottle. मुझे honestly इसके extra design से कोई problem नहीं है, लेकिन मुझे problem कहाँ पे है I'll tell you. Okay, I'll have to get up for that. अगर आप ध्यान से देखें, ये जो है ना, ये प्लास्टिक है. So what I'm saying is कि ये ऊपर से क्रम्पल कर रहा है और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये चिप नहीं हो रहा है. ये जो विनाइल शीट जैसी होती है ना, वो ऐसा फील आ रहा है इसमें कि जैसे विनाइल शीट लगाई हुई है या कोई इस कलर की लैमिनेशन की हुई है जो कि उतरनी शुरू हो गई है विद टाइम. तो जब अगर ये पूरा ऐसा हो गया तो ये बॉटल बहुत बुरी दिखने वाली है, बट अदरवाइज दिस इज़ ऑल फाइन. जब ये प्लास्टिक का बनाया था तो इसको भी एक प्लास्टिक कवरिंग दे देते तो आई थिंक बेटर रहता. बिकॉज द थिंग इज़ कि ये इतनी भी सस्ती फ्रेग्रेंस नहीं है. मुझे नहीं पता बाहर कंट्रीज़ में इसका क्या प्राइस है, बट हियर इन इंडिया आई हैव बॉट दिस फॉर 4,000 रुपीज़. लाइक अगर मैं राउंड ऑफ करूँ 3,900 समथिंग की थी ये, तो मैं अगर राउंड ऑफ करूँ उस फिगर को तो सीधे सीधे 4,000 रुपीज़ बनते हैं, क्योंकि मैं तो 4,000 ही खर्च कर रही हूँ ना. सो आई हैव बॉट दिस फ्रॉम परफ्यूम पैलेस, if I'm not wrong. I'll just leave a link for you, क्योंकि आजकल मैं बहुत मल्टीपल वेबसाइट से परफ्यूम्स मंगाती हूँ तो मैं काइंड ऑफ भूल भी जाती हूँ. तो शायद मैंने इसको परफ्यूम पैलेस से ही मंगाया है, क्योंकि दैट वाज द ओनली वेबसाइट जहाँ पे ये अवेलेबल थी. बट दिस क्रम्पलिंग ऑफ द लैमिनेशन थिंग रियली बैड. इतना 4,000 रुपये की फ्रेग्रेंस, मतलब अगर मैं 4,000 रुपये, यू नो दिस कि 4,000 रुपये खर्च करो तो 100 ml नहीं ना सही, लेकिन 50 ml किसी डिज़ाइनर की आ जाती है. तो कंसिडरिंग दैट लताफ़ा को इसकी थोड़ी पैकेजिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था. ब्यूटीफुल पैकेजिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट. कलर्स बहुत सुंदर हैं, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत प्यारे हैं, बट थोड़ा सा और ध्यान अगर वो यहाँ पे इस एरिया में देते तो अच्छा रहता है यार. ये क्रम्पल होने वाला शीट जो क्रम्पल हो रही है ना, इनकी लैमिनेशन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है. अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कैरमल कैस्केड को और इसको कंपेयर कर दो या उसको भी रिव्यू कर दो. तो लेट मी जस्ट से कि जितने भी रिव्यूअर्स की जिनको ये फ्रेग्रेंसेस पहले जिनको एक्सेस मिल जाता है इन फ्रेग्रेंसेस का, उन जितने ही लोगों ने कैरमल कैस्केड ट्राई की है, उन्होंने सब ने ये बोला है कि एक्लेयर इज़ अ बेटर फ्रेग्रेंस. इसीलिए कैरमल कैस्केड अवेलेबल होते हुए भी आई डिसाइडेड कि मैं उसमें अलग से 2,000 रुपये के करीब खर्च करूं और इसमें फिर अलग से पैसे खर्च करूं कि मुझे उसकी अल्कोहलिनेस पसंद ना आए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी विद पैरिस कॉर्नर. तो मैंने इस वजह से डिसाइड किया कि मैं सीधा एक्लेयर में ही इन्वेस्ट करूँगी एंड आई वुड गो फॉर द बेटर वर्जन ऑफ अ गोर्मैंड फ्रेग्रेंस. एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं एक्लेयर ही बाय करूँगी एंड आई विल नॉट गो इन द डायरेक्शन ऑफ कैरमल कैस्केड. नाउ लेट्स लुक एट द नोट्स ऑफ दिस. आई एम सॉरी, इसका प्राइस 3,799 रुपीज़ है, तब भी 4,000 रुपये का ही हिसाब किताब बनता है. टॉप नोट्स हैव शुगर, कैरमल एंड मिल्क. Heart notes have honey and white florals. Base notes have vanilla, praline and musk. While I spray this, let me just tell you this कि जब ये fragrance आई थी और जब मैंने इसको first time spray किया था, it was smelling so bad. It was literally smelling like just alcohol and nothing else. But it definitely has improved a lot with time and I really like it right now. ये डेफिनेटली एक कैरमल की नोट के साथ स्टार्ट होती है, बट इट हैज़ अ वेरी स्लाइट, जो कि पहले स्ट्रॉन्ग थी लेकिन इस वक्त वो बहुत हल्की हो चुकी है. हैज़ दिस
स्लाइट प्लास्टिकी फील टू इट। तो वो जो मैं अल्कोहल का बर्स्ट आपको बोल रही थी और ये जो प्लास्टिकी फील मैं मेंशन कर रही हूँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी 1 महीना पहले, लेकिन राइट नाउ इट हैज़ सेटल्ड डाउन क्वाइट अ लॉट एंड दिस इज़ अ वेरी यमी। वो एक्लेयर की जो कैंडी आती है ना, लिटरली उसके जैसा स्मेल करती है ये। देयर इज़ नॉट मच कॉम्प्लिकेशन टू दिस फ्रेग्रेंस, लेट मी जस्ट से दिस स्ट्रेट अप। तो कुछ खास एक्सप्लेन करने को नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी यमी, मिल्की, नॉट एग्जैक्टली इवन मिल्की, लेट्स से कि मिल्क और कैरमल का मिक्स हो एंड इट्स लाइक दिस, वो थिक एक्लेयर की जो कैंडी आती है ना, you know, like that, with sweetness and soft powderiness and slight muskiness. So ये तो हो गया इसका explanation, but let me just say कि this is a true gourmand. जिनको ट्रू गोर्मॉन्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं, they will fall in love with this fragrance and I am still believing कि अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, 3 महीने बाद this fragrance will be better and will be more projective. पेपर स्ट्रिप पे genuinely saying ये इतना अच्छा स्मेल नहीं कर रही है जितना ये मेरे कपड़ों पे और मेरी स्किन पे स्मेल करती है. Let me just spray this on my skin because paper strip is not doing a justice to this fragrance right now. जो very very slight, let's say 5 से 10% की जो प्लास्टिकी फील इसकी बिल्कुल ओपनिंग में आ रही है, अगर उसको इग्नोर कर दो और वहां से मूव ऑन कर जाओ, तो ये एक स्वीट caramel, milky but like a thick milk, warm and dense and cozy kind of yummy eclair candy fragrance. That's all. Cadbury eclair का जो खाने वाला फील है, it's just too sugary. लेकिन अगर मैं इस फ्रेग्रेंस की बात करूं, इट इज़ नॉट ओवरली शुगरी. इसका एक जो स्वीटनेस का बैलेंस है ना, ये मस्कीनेस और स्लाइट पाउडरीनेस और लेक्टोनिक फील एंड देन वो कैरमल एंड स्वीटनेस, तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये एक तो बहुत ब्यूटिफुली बैलेंस्ड है इसमें. दूसरी बात, इसकी स्वीटनेस बहुत राइट अमाउंट में है, जो कि इसको ओवरली स्वीट या सिकली स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं बनाती है. जैसे JPJ स्कैंडाल एक बहुत ज़्यादा स्वीट, सिकली स्वीट फ्रेग्रेंस है और उसको तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि मैं किसी रेनी डे पे या मैं किसी समर नाइट में लगा लूँगी. बट इन केस ऑफ दिस यू कैन डू सो. ये एक इजी गोइंग लाइट गोर्मॉन्ड फ्रेग्रेंस है जो कि गोर्मॉन्ड लवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है. अनदर ग्रेट थिंग अबाउट दिस, जो मैं वो स्वीटनेस के बैलेंस की बार बार बात कर रही हूँ, ड्राई डाउन में जाते जाते ये फ्रेग्रेंस एक स्लाइटली पाउडरी स्वीट फ्रेग्रेंस है इन माय पर्सनल ओपिनियन. वो क्रीमीनेस जब बाथ एंड बॉडी वर्क्स अपनी फ्रेग्रेंसेस में डालता है, आपने कभी नोटिस किया हो, और वो अजीब सी एक स्किन पे एक अजीब सी फील देने लगता है जो कि ऑलमोस्ट स्मेल्स लाइक आई डोंट नो स्वेट और समथिंग. तो वो वाली चीज़ इसमें कभी नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली पाउडरीनेस और मस्कीनेस उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं. और ड्राई डाउन में जाके इट इज़ अ वेरी नाइस एंड लाइट एंड सॉफ्ट स्वीट cozy hug kind of a fragrance. So this is so beautiful, this is so good. बस अभी एक ही प्रॉब्लम है, वो ओपनिंग की जो कुछ 5-10 सेकेंड तक वो प्लास्टिकी फील जो इसका रहता है ओपनिंग का. दूसरी बात कि ये एक बहुत हाईली प्रोजेक्टिव फ्रेग्रेंस नहीं है. दिस इज़ मोर लाइक क्लोज टू स्किन सेंट. आई जस्ट बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस. इसका माइल्ड प्रोजेक्शन है, क्लोज टू स्किन सेंट है, ये लॉन्ग लास्टिंग है. अगर आपने इसको ओवर स्प्रे कर लिया तो ये जब तक वो कपड़े धुलेंगे नहीं ना, उनमें से खुशबू आती ही रहेगी और वो हल्का हल्का प्रोजेक्ट होती ही रहेगी. बट द प्रॉब्लम इज कि इट्स नॉट अ वेरी हाईली प्रोजेक्टिव फ्रेग्रेंस, इट्स अ वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस. दिस इज मोर लाइक that kind of fragrance की जो बहुत प्रोजेक्ट नहीं करेगी. Somebody hugs you, then they will definitely notice it on you. So it has that kind of projection. तो अगर आप 4,000 या let's say 3,700-800 रुपए खर्च करके अगर ये आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे एक मिडल ईस्टर्न हाईली प्रोजेक्टिव बीस्ट मोड गोर्मॉन्ड फ्रेग्रेंस मिलेगी, तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी इसके साथ पूरी नहीं हो पाएगी. यू विल हैव टू टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट दैट दिस इज अ माइल्ड फ्रेग्रेंस, दिस इज मोर लाइक अ क्लोज टू स्किन फ्रेग्रेंस. एंड इफ यू आर ओके विद दैट, अगर वो आपकी प्रेफरेंस है और आपको माइल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं और बहुत लाउड आउट देयर फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं आते हैं, इन दैट केस आपको एक्लेयर बिल्कुल परफेक्ट लगेगी और आपको कोई
भी इश्यूज नहीं होंगे इसके साथ. बट इफ़ यू आर मोर इनटू दीज ओवरली प्रोजेक्टिव फ्रेग्रेंसेस देन आई वुड से डोंट पुट योर मनी इनटू दिस, क्योंकि आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे. हो सकता है कुछ 1-2 महीने के बाद इसकी वो प्रोजेक्शन इम्प्रूव हो जाए. लॉन्जिविटी ऑलरेडी अच्छी है. मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि मुझे 4-5 घंटे से ऊपर इससे कुछ नहीं मिल रहा है. बट द क्लोथ्स दैट आई वॉज वेयरिंग, लेट मी टेल यू, 1 वीक अगो, अभी वो यहाँ रखे हुए थे, लिटरली यहाँ रखे हुए थे फोल्ड हुए हुए. मैंने उन्हें उठाया ना, इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी उनमें से, और मैंने वो कपड़े उठा के कबर्ड में रखे हैं. एंड देन द कबर्ड इज़ ऑल्सो स्मेलिंग ऑफ दैट. सो लेट्स नॉट से कि ये हफ्तों तक चलेगी आपके ऊपर और आपको टचअप नहीं करना पड़ेगा. लेट्स नॉट से दैट. बट हाँ, जिस दिन आप इसे लगाएंगे एक माइल्ड क्लोज टू स्किन सेंट आपके ऊपर पूरा दिन रहेगा. एंड यू विल बी गेटिंग विफ्स ऑफ दिस हेयर एंड देयर. अगर आपने कान के पीछे, नेक के आसपास, अपने चेस्ट एरिया में अगर इसको स्प्रे किया, देन यू विल कीप गेटिंग विफ्स ऑफ दिस ऑल डे लॉन्ग. यू विल रियली एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉफ्ट कोजी हग लाइक फ्रेग्रेंस. डू आई लाइक इट इनफ? एब्सोल्युटली. मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि और मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस के कंपैरेटिवली थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, और मोर लाइक थोड़े एक्सपेंसिव ब्रांड्स जितना इसका प्राइस रेंज है. लेकिन मैं वो पैसे खर्च करके एक्चुअली खुश हूँ, बिकॉज दिस इज़ जस्ट माई काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. ये मुझे परेशान नहीं करती है, मुझे बग नहीं करती है. अगर गोमॉन्ट फ्रेग्रेंस को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिव और बहुत बीस्ट मोड या लॉन्ग लास्टिंग बनाने की कोशिश जब की जाती है ना, तो उसमें बहुत सारा मस्कीनेस ऐड किया जाता है, और उस मस्कीनेस की वजह से अजीब सी शार्पनेस उस फ्रेग्रेंस में आ जाती है जो सब लोग हैंडल नहीं कर पाते. एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि बहुत ज़्यादा मस्की फ्रेग्रेंसेस को तो मैं पहले ही बोल देती हूँ आप लोगों को, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. सो दिस फॉर मी हैज़ बीन अ ग्रेट परचेज. इट्स अ परफेक्ट गोमॉन्ट. अपने नाम को ये पूरी तरह जस्टिफाई करती है. इट लिटरली स्मेल्स लाइक द एक्लेयर कैंडी इन हियर, बट इन द मोस्ट सॉफ्ट वे पॉसिबल. And it's great. I think it's gonna get better with time for sure. और जिनको ऐसे गोरमॉन्स पसंद हैं, आप बिना झिझक के कंडीशंस अप्लाई, लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन वाले बिना झिझक के आप इसको परचेज कर सकते हैं. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. इतना ही था मेरे पास आज की वीडियो में बोलने के लिए. कमेंट सेक्शन में मुझे और भी परफ्यूम्स के रिक्वेस्ट डाल के जाओ, मिडल ईस्टर्न हो या कुछ और, whatever you feel like. Just let me know what all other perfumes you are looking at and you're curious about, so that I too get to know कि कौन से perfumes की डिमांड ज़्यादा है. If you're still here watching me and liking me, इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा. जब मैं लाइक बोलती हूँ तो लाइक बटन ग्लो करता है, जब सब्सक्राइब बोलती हूँ तो सब्सक्राइब बटन ग्लो करता है. So make sure that you like and subscribe. I would again and again thank you guys for the support you're giving this channel, and I love you for that. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.